शक्ति बहुत ताकतवर थी और ऊपर से नेदर तलवार में बेहद खतरनाक शक्ति थी। ये सृष्टिनाश दंड के अलावा सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। आर्यन गुप्त रूप से उत्साहित था। नेदर सॉल का स्तर और मेरा अपना स्तर साझा नहीं है, वे पूरी तरह अलग हैं। और जितनी मजबूत नेदर सॉल उतनी ही मजबूत नेदर शरीर की शक्ति होगी। ये नेदर सॉल नहीं थी जिसे आर्यन ने पाला था, बल्कि ये तो तापकाल की शक्ति से जन्मी थी। जितनी मजबूत नेदर सॉल उतना ही मजबूत आर्यन का शरीर। मैदान पर सभी लोग स्तब्ध थे। ये भी उसी पल था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आसमान लगातार धमाकों से गूंज रहा था। कई आकृतियां नीचे उतरी, उनमें से एक थी अर्चिनी। अभी क्या हुआ? वह शक्ति क्या थी? एल्डरमॉन का भी क्या हुआ? जैसे ही सभी आकृतियां उतरी, उनके शरीर पर दिव्य रोशनी दूतों की सुनहरी रोशनी से कहीं ज्यादा मजबूत थी और आर्यन को बेहद तीव्र दबाव महसूस हुआ। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या वाकई देव मीनार आसमान में है? एल्डरमॉन के बोलने से पहले ही एक बूढ़े की आंखें गुस्से से चमकी और वो गहरे स्वर में चिल्लाया, किसने देव मीनार के एल्डर को मारने की हिम्मत की? जब कुछ योद्धाओं ने इधर उधर देखा, उनके चेहरे बदल गए। एल्डर को मारना बहुत बड़ा अपराध था और ऊपर से ये एल्डर एक बुजुर्ग का शिष्य था, इसलिए मामला और गंभीर था। एल्डरमॉन्ट ने आर्यन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन एक ही चाल में शयन को मार देगा और उसे रोकने का समय भी नहीं मिला। एल्डरमॉन्ट बोला, बुजुर्ग, इस मामले में गलतफहमी है। मॉन्क, मेरे साथ इतनी बकवास मत करो। मैं अभी तुमसे एक ही बात पूछता हूँ, मेरे शिष्य को किसने मारा? कौन है वो? बूढ़ा गुस्से से भड़क उठा। उसके शरीर की आभा एक के बाद एक छोड़ी गई बाहर की ओर दबाव डाल रही थी। एल्डरमॉन्ट ने फिर कहा, बुजुर्ग, मेरी बात सुनो। उसकी बात पूरी होने से पहले पटाक एक थप्पड़ एल्डरमॉन्ट के चेहरे पर पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसके शरीर पर गहरी सुनहरी रोशनी जोर से दबाव डाल रही थी। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, मैंने कहा मेरे साथ बकवास मत करो। उसका शिष्य मारा गया था, जैसे उसका अपमान हुआ हो। वह उसे छोड़ने वाला नहीं था और ऊपर से एक एल्डर देव मीनार का प्रतिनिधित्व करता था। जो कोई भी एल्डर को छूने की हिम्मत करता, वह देव मीनार को तुच्छ समझता था, जो और भी असहनीय था। चाहे उसके शिष्य ने कुछ भी किया हो, उसे हत्यारे को मारना ही था। रैथन की आंखें चमकी और वो दिल में उत्साहित होकर बोला, लड़के, अब तुम पक्का मरे। वह शिकायत करने ही वाला था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और बिना जरा सा डर के बोला, मैंने उसे मारा तो क्या? उसी पल बूढ़े ने आर्यन को सीधे घूरा और बोला, चून कि तूने उसे मारा तो मर। एक चाल के साथ एक विशाल शक्ति लहराए। ये भी उसी पल था। अर्चिनी की आकृति भी हिली और वह चिल्लाई, बुजुर्ग मेहरू। वह आर्यन के सामने खड़ी हो गई। बूढ़े आदमी यानी मेहरू ने अर्चिनी को घूरा और बोला, बुजुर्ग अर्चिनी, क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? हाँ, अर्चिनी बोली, क्योंकि वो मेरा आदमी है, उसे छूने की कोशिश करके देखो। बड़ा दबंग अंदाज था। सब हैरान रह गए। किसी ने अर्चिनी का इतना दबंग रूप पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन भी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। वो अर्चिनी की आभा से स्तब्ध था। कितनी शक्तिशाली! मेहरू ने अर्चिनी को घूरा और बोला, बुजुर्ग अर्चिनी, तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। अगर तुमने आज मुझे रोका तो मैं कल तुम्हें देव मीनार से बाहर निकलवा दूंगा। उसका शिष्य मारा गया था और इतने लोगों के सामने उसे रोका गया था। इससे मेहरू की बहुत बेइज्जती हुई थी। अर्चिनी बोली, मैं देव मीनार से बाहर निकलूंगी या नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और आज मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। मेहरू का चेहरा फिर से गहरा पड़ गया और वो बोला, तुम वाकई मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? अर्चिनी बोली, हाँ तो क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ तुम मुझे किस चीज़ से रोकोगी। मेहरू अचानक गरजा। उसके शरीर की आभा पूरी तरह फट पड़ी। अचानक मेहरू की आभा छूटी। वो बेहद ताकतवर थी, जैसे कोई उग्र जानवर हवा में गरज रहा हो, भारी दबाव डाल रहा हो। बहुत उग्र थी। युद्ध मैदान के ऊपर का पूरा आसमान कांप रहा था, जैसे यह उग्र जानवर अभी बाहर निकलने वाला हो। सबके चेहरे बदल गए। वो वाकई बहुत शक्तिशाली था। आर्यन की आंखें काली हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिमाग दंड से जुड़ गया। वर्तमान ऊर्जा तीसरे स्तर तक भरी थी। ये उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। अगर वाकई जीने मरने की नौबत आई तो वो इसे छोड़ देगा। आर्यन के आगे बढ़ने से पहले ही अर्चिनी ने उसे अपने पीछे खींच लिया और बोली, मेरे पीछे छिपो, हिलना मत। उसके शरीर की शक्तियां गूंज उठी और एक चमकदार पारदर्शी रोशनी बिखर गई, जिसने एक तारा के आकार का कवच बनाया जो उसके सामने खड़ा हो गया। मेहरू की आंखें दुष्ट हो गईं और वह हैरानी से बोला, तारा कवच? आसपास के एल्डर भी तनाव में आ गए। तारा कवच अर्चिनी का एक जीवन अस्त्र था। तुमने एक परीक्षा शिष्य के लिए अपना जीवन हथियार निकाल लिया। मेहरू का दिल कांप गया। जीवन अस्त्र, यह एक ऐसा दिव्य हथियार था जो योद्धा की अपनी जिंदगी से जुड़ा था। अपनी शक्तियों से पाला गया एक दिव्य अस्त्र। योद्धा जितना मजबूत था, दिव्य अस्त्र भी उतना ही मजबूत था। जब एक जीवन अस्त्र को ताकतवर आघात मिलता तो उसकी शक्ति और शरीर को भी आघात मिलता। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। अर्चिनी ने तुरंत अपना जीवन अस्त्र तारा कवच बुला लिया। इससे मेहरू घबरा गया। उसी पल उसका दबाव डालने वाला जानवर तुरंत तारा कवच से रोक लिया गया और उसकी रक्षा शक्ति से टूट गया।
मेहरू ने आंखें सिकुड़ी और बोला, लगता है तुमने मेरे खिलाफ जाने की ठान ली है। अर्चिनी बोली, मैंने पहले ही कहा वो मेरा आदमी है, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। भले ही मेहरू अपने जीवन अस्त्र का इस्तेमाल करता, वह तारा कवच की रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। साधना के मामले में वे बराबर थे, लेकिन जीवन अस्त्र को पालने के मामले में मेहरू अर्चिनी से कमजोर था। मेहरू अपमान से गुस्से में भड़क उठा। उसने अर्चिनी को घूरा और चिल्लाया, अर्चिनी तुम इंतजार करो, मैं कसम खाता हूँ मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। समाप्त। मेहरू ने अपनी आस्तीन झटकी और जाने लगा। उसी पल आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और बोला, जब तुम आए हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। मेहरू जाने वाला था, फिर आर्यन क्यों कूद पड़ा? क्या वह मौत को न्योता दे रहा था? अर्चिनी की आंखें गहरा गईं। उसने आर्यन को घूरा और धीमी आवाज में बोली, बस कर हट जाओ। मेहरू के दिल में गुस्सा उमड़ रहा था। वह पहले ही इसे दबा नहीं पा रहा था और अब आर्यन ने उसे रोक लिया। वह और भी नाराज हो गया। वह मुड़ा और आर्यन को घूरते हुए बोला, कुत्ते तूने मुझे क्यों रोका? अगर अर्चिनी वहां नहीं होती तो उसकी नजरों में आर्यन पहले ही लाश होता। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम एल्डर शयन के गुरु हो। मेहरू ने आर्यन को घूरा और बोला, हाँ तो क्या? आर्यन बोला, कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक ऊंचे और ताकतवर बुजुर्ग हो, मैं तो बस एक परीक्षा दे रहा शिष्य हूँ। मेहरू बोला, अच्छा है कि तुम अपनी हैसियत जानते हो। अगर तूने उसे मारा तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। कोई तुझे बचा रहा है, लेकिन वो हमेशा तुझे नहीं बचा सकता। आर्यन जोर से हंसा और बोला, मैं तो अपनी हैसियत बहुत अच्छे से जानता हूँ। चूंकि तुम एल्डर शयन के गुरु हो तो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता होगा, या शायद उनकी हर चीज़ तुमसे गहराई से जुड़ी है। मेहरू ने आर्यन को देखा और बोला, लड़के आखिर तू कहना क्या चाहता है? आर्यन बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा शिष्य एक दुष्ट दानव था, या शायद उसे किसी दुष्ट दानव ने खरीद लिया था। तुम्हारा क्या? गुस्ताख! मेहरू अचानक चिल्लाया और गंभीर स्वर में बोला, लड़के यह मत सोच कि कोई तुझे बचा रहा है तो तू सलामत रहेगा। मुझे भड़काओ मत, वरना अर्चिनी के बावजूद भी मैं तुझे मार सकता हूँ। तारा कवच की रक्षा वाकई डरावनी थी। मेहरू अर्चिनी को नहीं मार सकता था, लेकिन आर्यन को आसानी से मार सकता था। अर्चिनी ने भी धीमी आवाज में कहा, आर्यन इस बारे में मजाक नहीं कर सकते। किसी एल्डर का अपमान करना कोई साधारण अपराध नहीं था। आर्यन ने के साथ जवाब नहीं दिया। शयन की लाश के पास गया, उसकी उंगली से स्पेस रिंग उतारी और फिर रिंग का सारा सामान बाहर निकाल दिया। दुष्टनाश गोली। ये गोली सिर्फ परीक्षा देने वाले शिष्यों के पास होती है। उसके पास ये क्यों है? समाप्त। कुछ और गोलियां नीचे गिरीं। राक्षस संग्रह गोली। इस तरह की गोली सिर्फ दुष्ट दानव अपनी साधना के लिए लेते हैं, उसके पास ये क्यों है? इस तरह की गोली देव मीनार में वर्जित है ना? आर्यन ने मेहरू को देखा और बोला, बुजुर्ग कुछ और बात ना करें, सिर्फ राक्षस संग्रह गोली ही शयन को 10 बार मारने के लिए काफ़ी है ना? तुमने अभी मुझे पर हमला किया, क्या इस मामले से तुम्हारा कुछ लेना देना है? क्यों ना तुम अपनी स्पेस रिंग भी लाकर जांच करवाओ, बस ऐसे ही घमंड दिखाकर चले जाओगे। तेरी नानी की अर्चिनी ने उसकी रक्षा की थी, लेकिन अगर यह मामला ऊपर तक गया तो वो निश्चित रूप से फंस जाएगी और सजा पाएगी। आखिरकार उसने ही किसी को मारा था, और वह भी एक परीक्षा एल्डर को। इसलिए आर्यन को अर्चिनी को बरी करना था। आसपास के एल्डर हल्के से कांप उठे। एक एल्डर तुरंत बोला, ये वाकई राक्षस संग्रह गोली है, ये तो एक दुष्ट आत्मा की गोली है। इस तरह की गोली यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेहरू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। एल्डर मॉन्क ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें अभी इसके बारे में बताना चाहता था। मेहरू की नज़र दुष्ट हो गई, उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हल्के से फड़की, उसका हत्या का इरादा और मजबूत हो गया। उसने आर्यन को घूरा और बोला, सिर्फ इन कुछ गोलियों के आधार पर तू क्या कह सकता है? और ऊपर से मेहरू ने उदास स्वर में कहा, तू वाकई मेरी स्पेस रिंग की तलाशी लेना चाहता है? तू सचमुच जीने से तंग आ चुका है। स्पेस रिंग की तलाशी लेना अपमान जैसा था, और ऊपर से राक्षस संग्रह गोली का मामला मेहरू को बहुत नाराज कर रहा था। अगर वो आर्यन को नाक में नकेल डालने देता तो शायद वो खुद पानी में खींच लिया जाए। उसके शरीर की आभा और मजबूत होती गई और उसका हत्या का इरादा और गहरा होता गया। अर्चिनी भी सतर्क हो गई और धीमी आवाज में बोली, सावधान रहो। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी हिफाजत के साथ मैं पक्का ठीक रहूंगा दिव्य परी जी। अर्चिनी ने आर्यन को आंखें तरेरी, कौन परी? आर्यन ने ठहाका लगाया और बोला, कुछ गोलियां कोई समस्या साबित नहीं कर सकती हैं ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असल में अति दुष्ट चीज़ क्या होती है। पल भर में आर्यन का रक्तसार हिला और वह मन ही मन बोला, नेदरसॉल मुझे कुछ अपना खून दो। बात पूरी होते ही शयन की स्पेस रिंग से कुछ बूंदें रक्तसार की गिरीं। रक्तसार काला था। जैसे ही ये स्पेस रिंग से बाहर निकला, दुनिया अचानक रंगहीन हो गई, धरती की रोशनी खो गई और ज़मीन से ठंडी हवाएं उठने लगीं। हवा में दुष्ट आत्माओं की गर्जन गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे यह नरक हो। दुष्ट दानव आभा बेहद घनी थी। एल्डर तो ठीक थे, मगर आसपास के दूतों और परीक्षार्थियों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिमाग अस्थिर थे और वे कभी भी दुष्ट दानव से ग्रसित हो सकते थे।
अर्चिनी का चेहरा गहरा पड़ गया। ये दुष्ट आभा इतनी विशाल है, मैंने अपनी जिंदगी में